देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2012 का है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। लिखा है एक स्फेरिकल प्लैनेट हैज़ ए मास MP, P स्टैंड्स फॉर प्लैनेट, प्लैनेट के लिए P का यूज़ किया गया है, एंड डायमीटर DP। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस प्लैनेट के लिए जिस प्लैनेट के ऊपर बॉडी गिर रही है। क्या कह रहे हैं? देखो ये एक प्लैनेट है। अब क्या मैं कह सकता हूं इस प्लैनेट का जो मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा, तो सेंटर पे उसका मास है और मास है मास ऑफ प्लैनेट MP। अब कोई पार्टिकल है स्मॉल m मास का, वो नियर है। नियर का मतलब उसकी जो प्लैनेट से हाइट है वो इन कंपेरिजन टू रेडियस बहुत कम है, तो हम इसके सरफेस पे ही मान लेंगे। और ये जो दूरी है वो कितनी है? डायमीटर है DP/2, ये दूरी है इसकी। मतलब ये जो हाइट हम h ले रहे हैं ना, ये h नहीं है, पूरा रेडियस ही मान लो इसको, मतलब वेरी नियर है, ये हाइट नेग्लिजिबल है। तो वो जो बॉडी होगी, जो m मास की बॉडी गिर रही है, वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस क्यों करेगी? तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन वहाँ होता है जहाँ फोर्स होता है। तो इसका मतलब उस बॉडी की वजह से ये जो प्लैनेट है वो फोर्स लगाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? G m1 हो जाएगा मास ऑफ प्लैनेट और m2 हो जाएगा मास ऑफ बॉडी अपान r जितनी दूर है। और r की वैल्यू क्या है? DP/2। ये नेग्लिजिबल है, ठीक, क्योंकि वी नियर बोला है। तो G MP इंटू m ये हो जाएगा DP/2 r स्क्वायर, सॉरी का स्क्वायर। अच्छा ये हम जानते हैं ये mg होता है, तो mg g डैश मान लिया हमने, g तो ना ही यूज़ करें क्योंकि g तो हमारी धरती माता के लिए है, ठीक है। इज इक्वल टू ये 4 ऊपर जाएगा, 4g MP इंटू स्मॉल m अपान DP का स्क्वायर, mm कट गया, तो g डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4g MP अपान DP का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उस प्लैनेट के लिए। इसके हिसाब से जो ए पार्ट है इज करेक्ट। समझ में आई बात? नहीं आई? ऐसा है कि ठीक है, ये अर्थ के लिए सब कुछ ठीक है। आप जब एग्जाम में करेंगे तो कृपया पूरा कंसेप्ट लगाइएगा, ठीक है। हम करिएगा डायरेक्ट, अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्ट ये दिमाग में होना चाहिए। डायरेक्ट ही लगाया हमने, ये केवल हमने समझाने के लिए पूरी कहानी बताई है कहाँ से आया है, ठीक है। हम कर सकते थे कि स्मॉल g इज इक्वल टू होता है GME अपान r स्क्वायर, ये हम जानते हैं r स्क्वायर, ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी। और जब हम प्लैनेट की बात करेंगे तो यहाँ g डैश लिखेंगे, यहाँ MP लिखेंगे और यहाँ पर RP जो होगा वो DP/2 हो जाएगा। DP/2 का स्क्वायर करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपने आप जो वैल्यू आनी होगी आ जाएगी।